शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से अवकाश तालिका 2026 जो है वो जारी कर दिया गया। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 2026 में कौन कौन से डेट को और यहाँ पर कितने दिन का अवकाश रहेगा, उसके साथ यहाँ पर कौन से अवकाश में यहाँ पर विद्यालय जो है खुलेगा। सबसे पहले इसको लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय से ये जो आपका अवकाश तालिका 2026 है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। तो इसमें कौन कौन से विद्यालय शामिल होंगे, तो चाहे आपका राजकीयकृत विद्यालय हो या फिर आपका जो है वो राजकीय विद्यालय हो या फिर परियोजना विद्यालय या फिर उत्क्रमित प्रारंभिक विद्यालय या फिर माध्यमिक विद्यालय या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी सभी विद्यालय इसमें जो है वो शामिल होंगे। और इसमें चाहे आपका संस्कृत विद्यालय हो या फिर उर्दू हो या फिर मदरसा विद्यालय, तो इसके लिए यानी इन सभी के लिए ये जो वर्ष 2026 का अवकाश तालिका है वो यहाँ पर आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपका जारी जो है किया गया है। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं त्योहार और यहाँ पर कौन से डेट को और यहाँ पर कितने दिन का अवकाश जो है रहेगा। तो यहाँ पर मकर संक्रांति आपका जो है वो 14 जनवरी 1 दिन का अवकाश रहेगा। बसंत पंचमी आपका 23 जनवरी 1 दिन का अवकाश। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1 दिन का अवकाश। रविदास आपके जो है जयंती 1 फरवरी 1 दिन का अवकाश। सब ए बारात 4 फरवरी 1 दिन का अवकाश। महाशिवरात्रि 15 फरवरी 1 दिन का अवकाश। होली के लिए आप यहाँ पर देखेंगे 2 दिन का अवकाश है, 3 मार्च और यहाँ पर आपका जो है वो 4 मार्च। फिर उसके बाद क्रम संख्या 8 पर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर रमजान का अंतिम जुम्मा 13 मार्च 1 दिन का अवकाश। फिर उसके बाद है यहाँ पर आपका ईद 21 मार्च 1 दिन का अवकाश। बिहार दिवस 22 मार्च 1 दिन का अवकाश। और यहाँ पर राम नवमी 27 मार्च 1 दिन का अवकाश। महावीर जयंती 31 मार्च 1 दिन का अवकाश। गुड फ्राइडे 3 अप्रैल को और यहाँ पर 1 दिन का अवकाश। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 1 दिन का अवकाश। वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल 1 दिन का अवकाश। जानकी नवमी 25 अप्रैल को 1 दिन का अवकाश। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो मई दिवस या फिर यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को 1 दिन का अवकाश। फिर उसके बाद बकरीद है 28 मई को 1 दिन का अवकाश। फिर उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी गर्मी का छुट्टी तो 1 जून से लेकर यहाँ पर 20 जून तक रहेगा और यहाँ पर 20 दिन का अवकाश है। और इस 20 दिन के अवकाश में यहाँ पर 2 दिन आपका रविवार जो है पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे क्रम संख्या 20 पर तो यहाँ पर मुहर्रम आपका जो है वो 27 जून को 1 दिन का अवकाश। और यहाँ पर कबीर जयंती 29 जून को यहाँ पर 1 दिन का अवकाश। आपका जो है वो चेहल्लुम है 4 अगस्त को 1 दिन का अवकाश। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1 दिन का अवकाश। और यहाँ पर जो आपका अंतिम श्रावणी सोमवार है तो 24 अगस्त को 1 दिन का यहाँ पर अवकाश। फिर उसके बाद पेज नंबर 2 पर हम यहाँ पर आते हैं। तो फिर पेज नंबर 2 पे आप यहाँ पर क्रम संख्या 25 पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हजरत मोहम्मद साहब का यहाँ पर जन्म दिवस है तो यहाँ पर 26 अगस्त को 1 दिन का अवकाश। यहाँ पर रक्षाबंधन 28 अगस्त को 1 दिन का अवकाश। फिर उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को 1 दिन का अवकाश। फिर उसके बाद यहाँ पर तीज है 14 सितंबर को 1 दिन का अवकाश। अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर को 1 दिन का अवकाश। महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को 1 दिन का अवकाश। और यहाँ पर आपका जो है उज्जीवतिया है 5 अक्टूबर को 1 दिन का अवकाश। फिर उसके बाद कलश स्थापना नहीं जो आपका दुर्गा पूजा है तो 11 अक्टूबर को 1 दिन का अवकाश। फिर उसके बाद दुर्गा पूजा का आप यहाँ पर देखेंगे तो 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक टोटल यहाँ पर 5 दिन का अवकाश है। और इसमें 1 दिन यहाँ पर आपका जो है वो रविवार पड़ेगा। और दुर्गा पूजा को लेकर भी आप यहाँ पर देखेंगे 11 अक्टूबर को जो आपका दिया गया तो यहाँ पर आपका रविवार जो है पड़ेगा। फिर उसके बाद ये जो आपका दीपावली पूजा भैया दूज और यहाँ पर छठ पूजा है तो 7 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक टोटल यहाँ पर 10 दिन का अवकाश रहेगा। और इसमें यहाँ पर 2 दिन रविवार आपका जो है पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका गुरु नानक जयंती यानी कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर को 1 दिन का अवकाश। फिर उसके बाद जो आपका शीतकालीन अवकाश है और इसमें जो आपका क्रिसमस डे और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जयंती होगा तो इसको लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक टोटल यहाँ पर 7 दिन का अवकाश रहेगा। और इसमें यहाँ पर 1 दिन यानी इसके बीच में 1 दिन यहाँ पर आपका रविवार जो है पड़ेगा। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर 75 दिन का अवकाश रहेगा। और इस 75 दिन के अवकाश में यहाँ पर 10 दिन आपका रविवार जो है पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कुछ जो आपका अवकाश का डेट दिया गया था तो उसमें यहाँ पर कुछ परिवर्तन होगा। यहाँ पर आपका उसी को लेकर बताया गया क्रम संख्या 1 में कि चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार यहाँ पर जो आपका मुस्लिम त्यौहार है तो मुस्लिम त्यौहार की तिथि में यहाँ पर परिवर्तन आपका जो है हो सकता है, जो कि कई बार इस तरीके से आपका जो है होता है। तो यहाँ पर उनके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि राज्य के सभी यहाँ पर जो आपके राजकीय हैं और यहाँ पर राजकीयकृत और जो आपकी परियोजना वो है उत्क्रमित आपके प्रारंभिक विद्यालय, यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय और यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय तो यहाँ पर उक्त अवकाश तालिका के अनुसार यहाँ पर बंद जो है वो रहेंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में आपका बतलाया गया। फिर इसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर आपने जितने भी अवकाश को देखा था तो उस अवकाश में यदि आपका जो है वार्षिकोत्सव लिखा हो,
गणतंत्र दिवस लिखा हो, स्वतंत्रता दिवस लिखा हो, गांधी जयंती लिखा हो या फिर कोई भी यहाँ पर दिवस वगैरह लिखा गया है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर उस डेट को यहाँ पर सभी विद्यार्थी, उसके साथ यहाँ पर विद्यालय के सभी यहाँ पर जो टीचर होंगे वो लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, क्योंकि उस दिन यहाँ पर विद्यालय में अवकाश नहीं रहेगा। भले ही आपका अवकाश तालिका में अवकाश को लेकर दिया गया है, लेकिन ये सभी जो आपके दिवस होंगे वो यहाँ पर आपके जो है मनाए जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर विद्यालय का जो छुट्टी होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में आपका बतलाया गया। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया है कि यहाँ पर जो आपका जैसे यहाँ पर जो आपका लंबा लंबा यहाँ पर छुट्टी आपका हो रहा है, जैसे यहाँ पर गर्मी का छुट्टी हो या फिर शीतकालीन आपका अवकाश हो, इसके साथ यहाँ पर जो आपका दीपावली वगैरह का दिया गया था, तो इसमें यहाँ पर क्रम संख्या के बारे में आपका बतलाया गया है कि जैसे जो आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश हो और यहाँ पर क्रम संख्या जो आपकी 20 पर अवकाश दिया गया हो, दुर्गा पूजा वगैरह इसका अवकाश, या फिर क्रम संख्या 35 पे जो आपका दिया गया था शीतकालीन अवकाश को लेकर, क्रम संख्या 37 में यहाँ पर जो आपका दिया गया है, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा कि बच्चों को यहाँ पर गृह कार्य वगैरह जो है वो दिया जाएगा, ताकि जब यहाँ पर विद्यालय वगैरह खुले तो यहाँ पर गृह कार्य वगैरह यहाँ पर जो टीचर होंगे तो यहाँ पर चेक जो है करेंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको बताया गया। तो ये आपका अवकाश तालिका 2026 को लेकर है। इसको हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दिए। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी जो है वो देखने को मिलेगा। तो वहां से जाकर आप अपने पास ये जो अवकाश तालिका है आप जो है वो रख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर पता जो है वो चल सके कि आगे आने वाले समय में कौन कौन सा यहाँ पर अवकाश जो है पड़ेगा और इसमें कितने दिन का यहाँ पर जो छुट्टी होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पर देखेंगे तो एक दिन का यहाँ पर छुट्टी जो है वो दिया गया है। लंबा छुट्टी यहाँ पर देखेंगे तो आपका गर्मी का छुट्टी जो कि यहाँ पर टोटल 20 दिन का है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो दुर्गा पूजा का यहाँ पर 5 दिन का, फिर यहाँ पर ये जो आपका दीपावली वाला है तो इसमें यहाँ पर 10 दिन का, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका शीतकालीन अवकाश है तो इसमें यहाँ पर 7 दिन। बस यही आपका जो 4 अवकाश है, तो इसमें मतलब थोड़ा सा लंबा अच्छा खासा यहाँ पर अवकाश जो है मिला है। नहीं तो मैक्सिमम आप यहाँ पर देखेंगे तो एक दिन का अवकाश और एक आध दो जगह पर 2 दिन का यहाँ पर जो अवकाश है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो ये आपका अवकाश तालिका है और इसको लेकर बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में कोई भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आते रहते हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।